कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी आ रही, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर और एक तमाशा देखो कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान को वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, मानिए मोदी जी चुनाव लड़ रहे, मानिए अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा, आप उसको फेस कैसे करना चाहते हैं। और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि वहां तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27 आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस। और उसके बाद में कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता है कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोलते लड़े कितनी सीट पर, तो दम तो वैसे ही निकल गया जिनका बराबर की सीटों पर लड़ने का दम नहीं। वो दमदारी किसको कहते हैं? ये सब तो बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दमदारी दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में। तो ये जो वर्तमान का चुनाव है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ जिसको जिस जगह पर दिया मौका, उस तरह से क्या मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, 1 2 3 4 चारों चरण के चुनाव में एक के बाद एक के बाद हमारी अपनी ये भाजपा है। और ये भाजपा बाकी लोगों के लिए प्रमाण है कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुन रही है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं के भरोसा को और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है। एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ गई, लेकिन कांग्रेस पहली पीढ़ी को नहीं छोड़ रही। उसी प्रकार से जैसे बदलिया अपने बच्चों को मरने के बाद भी नहीं छोड़ते, इनका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन जीवन के तरह के चुनाव में आप जब तक अपनी जनता की भावनाओं को समझ करके जनता के सामने नहीं आओगे तो रिजल्ट नहीं आए। और इसीलिए पूरे देश का उदाहरण देखा हम कि दोपहर 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे 43, 46, 47, यहाँ तक कि मैं 48 के टेम्परेचर पे भी दिन में 12 बजे जब रोड शो कर रहा था, तो भाजपा के कार्यकर्ता उस तपती धूप में भी धूमधाम से जनता के बीच में कल साथ में थे। अमृतसर में भी 47-48 का टेम्परेचर हुआ, लेकिन यहाँ से पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम एवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करें। लेकिन मैं आपके सबके माध्यम से आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने बड़े चुनाव अभियान में, और ये अच्छी बात है सभी पार्टियों की, राज्य के मुखिया होने के नाते से मैं कहना चाहूंगा कि सभी दलों ने मिलकर के आपस के अंदर हमारी अपने अपने चुनाव अभियान के दरमियान आपस में संघर्ष की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई। हम अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ते रहे, अपने विचारों की लड़ाई, और इसलिए मध्य प्रदेश की जो गौरवशाली विरासत थी उसको बनाए रखा है। एक दूसरे के लिए चुनाव में बोलना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत कटुता वाली जो घटनाक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने टाला और बहुत स्वस्थ वातावरण में अपनी अपनी बात रख करके कहने का मौका दिया। और उसका परिणाम यह आया कि हमारे चारों चरण में एक भी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का परस्पर कोई मनमुटाव हो जाए ऐसा अवसर नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे प्रदेश की जनता को, विपक्ष वालों को भी मनाकर धन्यवाद दूंगा। हमारी जवाबदारी पक्ष की होती है तो विपक्ष की भी जवाबदारी दोनों तरह से इसको निभाया। मेरी अपनी बात तो खत्म हो गई। अब ये बात सही है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये दुविधा भी महसूस कर रहा हूँ कि ये चुनाव की बात करने के लिए हम प्रेस में जरूर बैठे हैं, लेकिन लोग सरकार की बात करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ 5 साल है, जल्दी क्यों करो। इसलिए उम्मीद करता हूँ बात है सरकार की, सरकार में कर लेंगे। आज तो चुनाव की बात करें क्योंकि चुनाव को लेकर